अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लुगत, डिक्शनरी या फरहंग किसी भी ज़ुबान के अल्फाज और मानी सीखने में मददगार साबित होती है। आइए उर्दू ज़ुबान की हर दौर में मशहूर रहने वाली लुगत फरहंग आसफिया की बात करते हैं। नए आने वाले तमाम नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा। आगे चलते हैं। यूं तो उर्दू में लुगत नवीसी का काम 17वीं सदी ईस्वी से शुरू हुआ था, लेकिन इल्मी अंदाज में पहली मुकम्मल, मुफस्सल और जामे लुगत सैयद अहमद देहलवी की मुरत्तब करदा फरहंग आसफिया, जिसकी इब्तिदा 1868 में दिल्ली में हुई और तकमील 4 जिल्दों की सूरत में 1918 में हुई। सैयद अहमद की निस्फ सदी की मेहनत 4 जिल्दें हैं, जिनमें 55,000 अल्फाज और मुहावरात के मानी बयान किए गए हैं। 20,000 अशआर इसमें बतौर हवाला के दर्ज हैं, और अगर अल्फाज और मानी और हवाले सबको मिला के देखें तो तकरीबन 20 लाख के करीब अल्फाज इन 4 जिल्दों में जमा हो चुके हैं। सैयद अहमद देहलवी 1846 को दिल्ली में पैदा होते हैं। 22 साल की उम्र में 1868 में उन्हें लुगत नवीसी का ख्याल पैदा होता है और वो उसके लिए मवाद जमा करना शुरू करते हैं। इसी दौरान में उनका वास्ता डॉक्टर फेलन से पड़ता है, जो एक मुस्तशरिक हैं और उर्दू अंग्रेजी लुगत पर काम कर रहे होते हैं। तो वो सैयद अहमद को अपने साथ रखते हैं और 7 साल तक सैयद अहमद उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। और इसी दौरान में वो अपनी लुगत के लिए मवाद जमा करते रहते हैं और मुस्तलहात उर्दू के नाम से जो मवाद जमा करते हैं वो अपने एक रिसाले अरमगान दिल्ली में रिसाले की सूरत में उनको किस्तवार वो शाये करना शुरू कर देते हैं 1878 में। और जब 1888 आता है तो वो लुगात उर्दू के नाम से 2 जिल्दें जो हैं उस मवाद को जो उन्होंने किस्तवार शाये किया था जमा करके लुगात उर्दू के नाम से 2 जिल्दें छाप देते हैं। और इसी दौरान में वो लुगात निसा के नाम से जो है औरतों की जुबान और उनके मुहावरों को जमा करते हैं। फिर लुगात उर्दू और लुगात निसा का इंतजाम करते हैं, दोनों को इकट्ठा करके वो उसमें तरमीम और इजाफे करके हिंदुस्तानी उर्दू लुगत की शक्ल में जो है वो इसको शाया करते हैं। 1898 में उसकी तीसरी और 1902 में उसकी चौथी जिल्द शाया होती है। इसी दौरान में वो माली स्पॉन्सर यानी मुआविन की तलाश में रहते हैं और निजाम दक्कन जो है महबूब अली खान जो उस वक्त के निजाम होते हैं, दक्कन के जो सरबराह होते हैं जो उस रियासत के, उनकी तरफ से माली उन्हें पेशकश होती है और वो उनकी माली सरपरस्ती में जो है फिर काम करना शुरू करते हैं सैयद अहमद देहलवी। तो उस निजाम महबूब अली खान का जो लक़ब था उनका वो आसिफ था, तो इसलिए जो उनकी माली मामलत से लुगत जो शाया होती है तो इसका नाम जो है वो फरहंग आसफिया पड़ जाता है। और फिर 1918 में ये मुकम्मल 4 जिल्दों की सूरत में वो शाया होती है। इसके मुतअद्दिद एडिशन उसके बाद शाया होते हैं और अल फैसल ब्रदर्स उर्दू बाजार की तरफ से जो अब नए तरीके से इसको शाया किया, उन्होंने मुकम्मल तस्हीह के बाद, मुकम्मल हवालों के बाद, अशार की जांच पड़ताल के बाद उन्होंने जदीद कंप्यूटराइज एडिशन सैयद यासिर जवाद की ज़ेर निगरानी जो है उनकी तस्हीह के साथ शाया हुआ है। 4 जिल्दों की सूरत में कंप्यूटराइज छापा, बहुत अच्छी जो है शक्ल में उन्होंने इराब वगैरह लगा के शाया किया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि जो है सैयद अहमद देहलवी ने इस लुगत को लिखा क्यों, इसको मुरत्तब क्यों किया, तो वो खुद कहते हैं कि उर्दू जुबान में जैसे जैसे दूसरी जुबानों की आमेज़श होती जा रही है और नाअहल लोग जो है वो मनमाने और बेजोड़ तसर्रुफात कर रहे हैं, जिससे जुबान का हुलिया बिगड़ रहा है, तो वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि उर्दू के अल्फाज और मुहावरात को तहकीक के साथ मैं जमा करके लिखूं ताकि आने वाली नस्लों के लिए जो है वो उर्दू का सरमाया महफूज हो जाए, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर हम ये देखते हैं कि लुगत के जो होते हैं इसमें जो इस फरहंग आसफिया में अगर हम देखते हैं
کہ اس میں جو اس کی خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1 کے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل دلی اور لکھنؤ کے جو ہے محاورے کے مطابق وہ تذکیر و تانیث کو الگ الگ کرتے ہیں، انہیں کے مطابق بیان کیا گیا ہے، فرق بیان کیا گیا ہے۔ الفاظ اور جو ہے محاورات کو خواص اور عوام کے الفاظ و محاورات کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ فصیح اور غیر فصیح کا امتیاز کیا گیا ہے۔ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے روزمرہ کو بیان کیا گیا ہے، اور مختلف الفاظ و محاورات کی اصل کی تحقیق کی گئی ہے، اور الفاظ و محاورات کی سند میں پھر دستیاب متعلقہ اشعار لائے ہیں، ضرب الامثال لائے ہیں، اور روزمرہ کی گفتگو لائے ہیں، گیت دوہے، جو چیز بھی انہیں ان کے سند میں ملی ہے وہ اس کو لے آئے ہیں۔ جبکہ ان سے پہلے دو لغات جو نامکمل جو آدھی لکھی ہوئی تھی یا مکمل جو مطلب ہے اردو زبان کا مکمل احاطہ نہیں کرتی تھی، ان میں سند بھی نہیں درج کی گئی، تو اس لحاظ سے جو الفاظ و محاورات کی سند کے لحاظ سے بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے۔ پھر آگے یہ ہے کہ اشیاء، جانور، ممالک، شہر، اصطلاحات اور رسومات کی وجہ تسمیہ جو ہے بیان کی گئی ہے، اور ان کی جو ہے وجوہات بیان کی گئی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ دوسروں سے منفرد ہے۔ پھر جو بعد میں آنے والی جو لغات ہیں، نور اللغات، نسیم اللغات، فیروز اللغات، علمی اردو لغت یا اردو گریجویٹ بورڈ کی جو اردو لغت ہے، سب نے فرہنگ آصفیہ سے استفادہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے اسی سے کوشش چینی کی ہے۔ اور ایک چیز اس میں سید احمد نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فواحش کو ترک کر دیا ہے اس میں، تو اگرچہ کچھ تسامحات، کچھ خامیاں آ گئی ہیں اس میں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کا وجود اردو ادب کے جو قاری ہے یا اردو ادب کی تعلیم کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ